सोचिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, हर सवाल रट रखा हो, हर कॉन्सेप्ट फुल कवर हो, और जिस दिन आपकी परीक्षा होनी हो, कंप्यूटर बंद हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, या फिर आपका एडमिट कार्ड ही ब्लैंक निकल जाए। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाए। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। तब आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और बदले में क्या मिले? लाठियां, गिरफ्तारी और चुप कराने की साजिश। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। यही हुआ दिल्ली की सड़कों पर, जहां सैकड़ों छात्र शिक्षक एसएससी की धांधली पर खिलाफ खड़े हुए और बदले में उन्हें मिला लाठीचार्ज। चौबीस जुलाई से शुरू हुई एसएससी की जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा, देश भर के लाखों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए महीनों की तैयारी की थी। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आया, समस्याएं सामने आने लगी। किसी का एडमिट कार्ड ब्लैंक था, किसी को 500 किलोमीटर दूर के सेंटर पर भेज दिया गया, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, और कहीं तो कंप्यूटर एग्जाम के बीच में ही लॉग आउट हो रहे थे। कुछ छात्रों ने बताया कि जब वो सिस्टम पर लॉग इन कर रहे थे तो साइट ही क्रैश हो जा रही थी, और किसी सेंटर पर तो परीक्षा के बीच में ही पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब गड़बड़ी क्यों हुई? इस बार एसएससी ने जिस प्राइवेट कंपनी को परीक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, उसका नाम था एडिक्विटी। एडिक्विटी का जो इतिहास देखेंगे तो ये कंपनी पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है, यहाँ तक कि कुछ राज्यों में ये ब्लैक लिस्टेड भी है। फिर भी एसएससी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी, ये समझ के बाहर है। क्या कोई सेटिंग थी, या फिर सारा खेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का था? जब छात्रों को लगा कि अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन का फैसला किया। जंतर मंतर, फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, फिर एसएससी के दफ्तरों के बाहर। छात्रों के साथ कुछ बड़े नामी शिक्षक भी खड़े हुए, जैसे नीतू सिंह मैम और कई कोचिंग संस्थान के शिक्षक। सभी की एक ही मांग थी, सही परीक्षा दो, सही वेंडर दो, सही सिस्टम दो। लेकिन जब आवाज उठी तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। 28 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वीडियो सामने आ रहे जिसमें साफ देखा जा सकता है कि छात्रों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, और टीचर्स को पुलिस की गाड़ी में भरकर ले जाया गया। नीतू सिंह मैम समेत कई शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। एक छात्र ने कहा, हमने क्या गुनाह किया है, सिर्फ इतना कि आप अपने हक की बात की है। क्या ये लोकतंत्र है या डर का तंत्र है? इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एसएससी स्कैम, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट और नीतू मैम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। कोई बोल रहा है बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी बयान देना शुरू कर दिया है। देश के युवा अपने भविष्य के लिए सवाल कर रहे हैं और उन्हें लाठियों से जवाब मिल रहा है। अब असली सवाल यह है, क्या एसएससी जैसी बड़ी संस्था इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है? क्या एडिक्विटी को फेवर करने के पीछे कोई खेल है? और जब छात्र शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं तो पुलिस क्यों हिंसक हो जाती है? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये भविष्य था लाखों युवाओं का। शायद अब भरोसा भी टूट रहा है। अगर आज आप खामोश रहे तो कल जब आपके घर का बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वो भी इसी सिस्टम की लाठी खाएगा। याद रखिए, परीक्षा सिर्फ नॉलेज की नहीं होती है, सिस्टम की भी होती है, और ये सिस्टम फिलहाल फेल हो चुका है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये थी कैलाश की अक्षय की सच्ची और कड़वी लेकिन जरूरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।